देखिए ये क्वेश्चन है आपका। दो नल ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं और भरी हुई टंकी को नल सी कितने घंटे में खाली कर सकता है? 25 घंटे में। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दें और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दें तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सोल्व करें आप इसे लाइन टू लाइन। देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिए नल ए और बी 15 घंटे और 20 घंटे में किसी चीज को भर सकते हैं। तो 15 घंटे और 20 घंटे हमने लिख दिया। आफ्टर दैट भरी टंकी को नल सी खाली कर सकता है कितने घंटे में? 25। तो ये दोनों तो क्या है बताओ? प्लस। और थर्ड वन क्या है? माइनस। यदि खाली टंकी में तीनों को खोल दें और 10 घंटे बाद सी को क्या कर दें? बंद। तो पहले तीनों को टंकी तो मानो, आप बताओ कितने लीटर की टंकी माने? इन सबसे कटने वाली संख्या 300। नहीं मिल रही हो तो एलसीएम ले लेना। उसके बाद में यहां अगर घंटे में समय है तो पर आवर वर्क आएगा। बताइए 15 का भाग इसमें कितनी बार? 15 दूनी 30 और जीरो लगा दिया। 20 का भाग इसमें कितनी बार? 15 बार। 25 का भाग इसमें। तो कुल मिला के ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? पहले तीनों को खोल दिया और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। तो पहले तीनों को खोलो, तो ये दोनों खोलने पर भरेंगे कितना? 35। और इस 35 में से ये कितना निकालेगा? देखिए सामने 35 भरा, 12 निकाला, तो कुल मिला के शुरुआती दौर में 23 ही भरा जा रहा है। कितना भरा जा रहा है? 23 भरा जा रहा है। और कितने घंटे तक चल रहा है ये काम? 10 घंटे तक यही काम चला। 1 घंटे में इतना, तो 10 घंटे में जीरो लगा दो, कितने लीटर का काम हो गया? 230 लीटर पानी भरा गया। कितने में से? 300 में से। अब 300 में से 230 तो भर गया, अब ये खाली होने वाला बंद कर दिया हमने। अब हम ये देखेंगे टंकी खाली कितनी रह गई, तो थी कितने की? भर गई कितनी? खाली कितनी रह गई? कौन भरेगा? अब कौन चल रहा है? ए और बी। और ये दोनों भरते हैं, तो हर घंटे में कितना? अगर 1 घंटे में 35 तो 70 भरने में
आपसे कहे कि शेष टंकी कितनी देर में भरी तो कितनी देर में, 2 घंटे। टोटल टंकी कितनी देर में भरी तो 10 घंटे, और 2 घंटे 12 घंटे। आपसे क्या पूछा, पूरी टंकी भरने में समय कितना लगेगा, तो 10 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में, टोटल कितने घंटे आ गए, टोटल टाइम आ जाएगा 12 घंटे। ये हमारा आंसर होगा। फिर सुने, जैसा पूछू वैसे बताते चलना। ए नल भरता है कितने समय में, बी नल 20 में, सी नल खाली 25 में। कटने वाली संख्या 300 लीटर की टंकी मान ली हमने, 15 का भाग 300 में, 20 का भाग 300 में 15 बार, 25 का भाग 300 में 12 बार। अगर तीनों को चलाता हूं तो ए नल भरेगा हर घंटे में 20 लीटर, बी नल भरेगा हर घंटे में, सी खाली करेगा। भरने वालों ने कितना भरा, 12 कम हो गया तो हर घंटे में 23, तो 10 घंटे तक, 10 घंटे बाद सी को छेड़ा हमने तो 10 घंटे तक 230 भर दिया। कितने में से बच गया कितना, 70। किसको बंद कर दिया। अब कौन कौन चलेंगे, हर घंटे में कितना, 1 घंटे में 35, तो 70 कितनी देर में। टोटल पहले कितने समय लगा, अब कितना, टोटल कितना, 12 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर, नोट करें।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। टंकी को नल ए द्वारा 20 घंटे में भरा जा सकता है जबकि बी 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को खोला जाए और 10 घंटे बाद नल, कौन सा है ये, बी है क्या, नल बी को बंद कर दें तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये करना है आपको। देखिए सामने ध्यान दें, एक नल ए द्वारा कितने घंटे में भरा जा सकता है, 20 घंटे में, जबकि बी इसे कितनी देर में खाली कर सकता है, 25 घंटे में। ये प्लस है और ये क्या है, ये टाइम दे रखा है। अब टंकी मानेंगे हम कितनी क्षमता की, 100 लीटर की टंकी मानेंगे। अब यहाँ घंटे में है तो पर आवर वर्क आएगा। बताओ 20 का भाग 100 में कितनी बार, और 25 का भाग 100 में 5 तो हर घंटे में भर रहा है और 4 हर घंटे। अगर दोनों को चला दिया तो एक ही भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, एक। आपसे कहा गया कि 10 घंटे बाद बी को बंद कर दें तो 10 घंटे तक तो चलाओ इसको, तो हर घंटे में एक भरा गया तो 10 घंटे में कितना भरा गया, 10 लीटर पानी भरा गया। फिर हमने बी को बंद कर दिया, मतलब खाली होना बंद हो गया, अब केवल भरा ही जाएगा। टंकी थी कितने लीटर की, आपने भर दी कितने लीटर, बच गई कितने लीटर, अब खाली होने का सिस्टम बंद हो गया, केवल भरा ही जा रहा है। हर घंटे में कितना, अगर हर घंटे में 5 तो कितने घंटे लगेंगे, तो आपसे कहे कि टंकी भरने में समय कितना लगा, तो 10 घंटे पहले और 18 बाद में, टोटल टाइम, अगर टोटल टाइम बताएं तो कितना आएगा, 28। अगर यहां शेष वर्ड बोल देता कि शेष टंकी भरने में कितना समय लगा, तो उत्तर क्या आता, तो 18 उत्तर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, 10 घंटे पहले भी लग गए। ये हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है अभी, ये रहा सवाल। दो पाइप ए और बी 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए व बी को खाली टंकी में खोल दिया गया, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया गया, टंकी कुल भरने में कितना समय लगा।
देखिए, ए नल भर सकता है किसी टंकी को कितने मिनट में, बी नल भर सकता है कितने में, और सी खाली करने वाला है ये कितने में खाली कर सकता है। पहले ही प्लस प्लस और माइनस लगा दिया करो ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट हो ही नहीं। इन सबसे कटने वाली संख्या कितनी, अगर मिनट में है तो पर मिनट वर्ग 36 के डिवाइड करेंगे तो 45 का, 30 का, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला, और ये 7 मिनट तक सी को खोल ही नहीं रहा है, 7 मिनट बाद खोल रहा है। शुरू में ए और बी को खोला है तो खाली होगा ही नहीं 7 मिनट तक, तो 7 मिनट तक तो भरेंगे ही भरेंगे। और हर मिनट में 5 ये 4 ये कहते हैं मिलकर हम तो 9 भरते हैं, मिलकर हर मिनट में कितना भरा जाएगा 9। अगर 1 मिनट में 9 तो 7 मिनट तक तो यही कार्रवाई चलती रहेगी, तो कितना भर देंगे 63 कितने में से। अब सी को भी चालू कर दिया, अब 9 का राज नहीं चलेगा बिकॉज अब खाली करने वाला चालू हो गया है, तो अब 9 नहीं भरा जाएगा, उसमें से जो खाली कर रहा है वो हटाएंगे। खाली कितना 9 डालेंगे और 6 निकाल देगा तो 3 ही बचा, 9 डालेंगे फिर 6 निकाल देगा 3 ही बचा। तो अब शेष टंकी भरवाने में आपको कुल टंकी भरने में कितना समय लगा, तो बची हुई तो भरवाओ पहले, तो बची हुई कितनी है ये निकालो। टंकी कितने लीटर की भर गई कितनी, तो अगर शेष टंकी में निकालूं तो शेष टंकी आप तुरंत निकालेंगे कि 180 माइनस 63 कितना बचा, 117 लीटर की टंकी बची है। और ये किस हिसाब से भरेगी, ये 3 लीटर प्लस के हिसाब से भरेगी। 3 प्लस कहां से आया, इन दोनों ने मिलकर कितना भरा 9, खाली कितना हो गया, सब चल रहे हैं तो 3 ही भरा जाएगा। और अगर हर मिनट में 3 भरा जाता है तो भाग भी किसका लगेगा 3 का, तो यहां से भाग देंगे 3 तिया 9 27, बताओ कितने मिनट लगे। आपसे कहा कि कुल समय बताओ, कुल समय यानी पहले भी मिनट लग गए कितने, बाद में कितने। तो अगर आपसे टोटल टाइम पूछा है तो आप 7 + 39 जोड़ देंगे कितना। अगर आपसे ये पूछे कि शेष टंकी कितनी देर में भरी तो क्या आंसर आएगा, और कुल टंकी कितने में, बस ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा सुन लेना, ए नल भर रहा है कितने समय में 36, बी नल कितने में, सी कितने में खाली कर रहा है। कटने वाली संख्या 36 का भाग 5 बार, 45 का 4 बार, 30 का 6 बार। शुरू में सी नहीं चल रहा तो यही भर रहे हैं। हर मिनट में ये 5 और ये 4 भरा कितना गया, हर मिनट में 9 तो 7 मिनट में 9 संते 63 लीटर इन्होंने पानी भर दिया। उसके बाद में 180 में से 63 घटा दिया, बचा कितना 117 लीटर भरवाना है। लेकिन अब सी भी चालू हो गया तो इन्होंने 9 भरा 6 खाली हो गया, तो हर मिनट में टंकी में कितना गया, अगर 3 ही टंकी में गया तो 117 में कितना टाइम लगा 39 मिनट बाद में 7 मिनट पहले लग गए, तो कुल मिला के 46 मिनट में टंकी भरी हुई मिलेगी। बोलो क्लियर, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एक पाइप टंकी को 16 घंटे में भर सकता है किंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण उसे भरने में 24 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो यहां होल लिख लेना, छेद के कारण, छेद के कारण यह कितनी देर में खाली हो जाएगी। ऐसा एक सवाल पहले मैं समझाता हूं फिर आगे वाले ऐसे आपको करने हैं। ध्यान दो, अगर ये होल हो रहा है और इस होल से पानी निकल रहा है तो एक प्रकार से होल खाली करने वाला नल मान सकते हैं हम। अगर होल होगा तो भी पानी निकलेगा और खाली करने वाला नल खुला छूट गया तो भी, तो खाली करने वाला नल मान लेता हूं मैं। तो आपसे कहा गया कि एक पाइप कितने घंटे में टंकी भर सकता है। आपके घर पे कोई टंकी लगी हुई है उसको 16 घंटे में भर सकता है, तो मैंने तुरंत लिख लिया कि ए अकेला 16 घंटे में भर सकता है। फिर कहा कि टंकी की तली में छेद होने के कारण रिस के भरेगा, बढ़ता जाएगा रिश्ता जाएगा, बढ़ता जाएगा रिश्ता जाएगा। इस प्रकार से भरने में कितने घंटे लगे। इसका मतलब ए ने अपना काम तो किया ही किया लेकिन बी ने भी अपना काम किया। क्यों, क्योंकि ए तो भरने वाला मानूंगा और बी उस होल को मानूंगा। बोलो क्लियर, जो खाली कर रहा होगा इसको अपन दूसरा नल या उस होल को मानेंगे, अपन छेद को मानेंगे। अब बताइए, इन दोनों से कटने वाली संख्या 16 और 24 से 48 लीटर की टंकी मान ली मैंने। अब अगर ये मिनट घंटे में दे रखा है तो पर आवर वर्क आ जाएगा। अब बताइए 16 का भाग यहाँ पर 48 में कितनी बार
इसने 3 भरा और 24 का भाग 48 में, ये 2 खाली हो रहा है या भर रहा है? ये 2 खाली हो रहा है या भर रहा है? ये देखो यहां से पता लगेगा। 16 घंटे में टंकी क्या होती है और 24 घंटे में टंकी क्या होती है? ये देखो क्या होती है, क्या होती है? टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा ना, पानी रिसेगा तो 16 घंटे की जगह ज्यादा लग जाएगा, लेकिन भरी रही है ना, इसका मतलब टंकी में धीरे धीरे पानी जा रहा है। तो पहले अकेला पाइप था तो हर घंटे में 3 लीटर डालता था, और जब रिसाव हो रहा है तो कितना बच रहा है? 2 ही बच रहा है। अब आपसे कहा कि यह टंकी उस होल से खाली करवाओ, कौन सी टंकी? तो इस बी से ये 48 लीटर की टंकी खाली कराओ। तो बी करता क्या है ये निकाल के लाओ। बताओ ए हर घंटे में कितना डालता है? तो ये तो यहां भी 3 डाल रहा होगा, फिर 2 कैसे हो गया? एक होल ने हर घंटे में खाली कर दिया होगा, इसलिए 2 बचा। तो अगर होल 1 घंटे में, अगर बी 1 घंटे में 1 खाली करता है तो 48 को खाली करने में कितने घंटे लगाएगा? ये हमारा उत्तर है। फिर से समझ लेना एक बार ध्यान से। ए नल भर सकता है कितने घंटे में? 16 घंटे में। और जब एक होल के साथ रिसाव होता रहता है तो भरती है, खाली होती है तो माइनस लगाते हैं, लेकिन भरती है तो प्लस ही लगाएंगे। तो भरती है जब दोनों चलते हैं तो कितने घंटे में? कटने वाली संख्या 48। 16 का कितनी बार? 3 बार। 24 का कितनी बार? ए ने 3 भरा क्योंकि भरने वाला है, और जब छिद्र से रिसाव रहता है तो टंकी में 2 लीटर ही पानी जाता है। आपसे कहा कि इस रिसाव से टंकी भर दो फुल, अब नहीं बढ़ने की जरूरत, और अब रिसाव से रिसने दो कितनी देर में खाली होगा। तो बताओ टंकी कितने लीटर की? 48 की। और रिसाव हर घंटे में क्या करता है वो यहां से निकालो। बताओ ए अकेला कितना भरा, और जब रिसाव के साथ है तो कितना भरा? 1 कहां चला गया? रिसाव ने खाली किया। कितनी देर में? पर आवर में। 1 घंटे में 1 खाली करता है तो 48 लीटर की टंकी कितने घंटे में खाली करेगा? 48। 2 दिन में। बोलो क्लियर? नोट करें। इसी क्वेश्चन में वो ये भी दे सकता था, क्या थोड़ा सा भाषा का बदलाव दे सकता था कि ए बढ़ता है कितने घंटे में, और अगर एक छिद्र से पानी निकलता रहता है तो 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 16 और 8। अभी तो दूसरी भाषा ये हो सकती है कि अगर छिद्र से रिसाव हुआ तो टंकी भरने में कितना टाइम लगा। एक मैं ये कह दूं पहले से 8 घंटे ज्यादा लगे तो भी मतलब क्या हुआ? 24 ही लगे। जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आप कहेंगे बातें करते हुए यह आदमी 24 घंटे में काम करता है, और अगर बिना बातें किए 16 घंटे में। तो इसी बात को मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बात बिना बात किए 16 घंटे में करता है, और बातें करेगा तो 8 घंटे ज्यादा लगेंगे। कह सकता हूं ना इसी बात को। तो सवाल में ये भी दिया हुआ आ सकता है कि 16 और 24 ना देकर ये आ जाए कि 16 में करता है लेकिन बाद में 8 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो 16 और 8 24 ही लेना है। बोलो क्लियर? फिर भी देखना आप अगले सवाल में गलती करेंगे। अगला सवाल आपके लिए ये रहा।
देखिए, नल ए भर सकता है कितने समय में? 15 घंटे में। तली में छेद होने के कारण 5 घंटे ज्यादा लगे तो बी को 5 लिखूं क्या? ए प्लस बी को 20 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 15 में 5 ज्यादा लगने पर लगते कितने हैं? यही गलती आपसे हो सकती है, समझ गए? आप यहाँ 5 लिख लोगे, 5 नहीं लिखना है। 15 में 5 जोड़े तो कितने लगे? इसमें मुझे यह पता है कि ए तो प्लस है और बी क्या है? बी हमने किसको माना है? होल को। उस छिद्र से जिससे पानी बह रहा है उसको हमने माना है। इन दोनों से कटने वाली संख्या बताओ, कितने लीटर की टंकी मानूं? 60 लीटर की टंकी। अभी अगर ये घंटे में है तो पर आवर वर्क आ जाएगा। बताइए, 15 का भाग 60 में, 20 का भाग 60 में, ये भी क्या हो रहा है और ये भी क्या हो रहा है? मतलब कुल मिला के आपसे इस बी से इस टंकी को खाली कराना है, भरी हुई को। तो कितने लीटर की टंकी है? ए अकेला कितना भरता है? यहां भी कितना बढ़ता होगा? 4। लेकिन 3 कैसे रह गया? क्योंकि बी ने क्या कर दिया? अगर बी हर घंटे में 1 माइनस करता है तो 60 लीटर की टंकी कितने घंटे में खाली करेगा? 60 घंटे में। ये हमारा आंसर आ रहा होगा। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। जो घर पे मोटर होती है ना पानी वाली, वो 3 घंटे में भर सकती है, लेकिन तली में छिद्र होने के कारण भरने में 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो और पंप भी बंद हो तो छिद्र के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? करिए। देखिए,
ये है 3 घंटे में प्लस है, भर सकता है ये। और जब तली में छिद्र, छिद्र को मैं बी बोल दूंगा तो ए भी चलेगा और बी से भी खाली होता रहेगा, इससे प्लस होता रहेगा और इससे 3 घंटे 30 मिनट का मतलब 3.5 घंटे। और 3.5 घंटे को 3 दूनी 6 और 1 7/2 घंटे। और इनसे कटने वाली संख्या, तो ये भिन्न संख्या बन गई। क्या बन गई? और भिन्न संख्याओं का लसे और मैसे एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा जाता है कि इनके ऊपर वालों से कटने वाली संख्या और एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ लिया जाता है। मतलब 7 और 3 से कटने वाली संख्या क्या आ गई? और नीचे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 21/1 21 आ जाएगा। मतलब भिन्न संख्याओं से कभी भी कटने वाली संख्या होना, मतलब भिन्नों का लसे लेना हो तो अंशों का लसे बटे हर का में से, वो उसका लसे होता है। और भिन्न संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंशों का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ऐसा हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे। तो 7 और 3 से कटने वाली संख्या क्या आ गई? 21। अब बताओ हम परावर वर्ग देख लेते हैं। अब इस 21 में पहले 3 का भाग दो, कितनी बार? 7 लीटर पानी डाल रहा है। और अब आपको 21 में भाग देना है 7/2 का। बोलो क्लियर? कौन सी भिन्न पूरी नहीं है? ऊपर वाली। नीचे क्या लगाएं? 21 का डबल कितना? 42। और 7 एकम 7, कितनी बार भाग गया? प्लस होता है या माइनस? तो भी टंकी भरती ही है, 3.5 घंटे में भी भरी रही है टंकी। तो कुल मिला के अकेला कितना भर रहा है? और जब खाली होता रहता है तो खाली कितना हुआ? हर घंटे में एक, तो बी ने 1 माइनस किया होगा हर घंटे में। टंकी कितने लीटर की? एक एक के हिसाब से खाली कराएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? ये हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक नल 4 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और एक रिसाव 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और रिसाव, रिसाव के बारे में कहा गया है, जो रिसाव क्या है? आधा बंद है को खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिए, एक नल है ए मान लिया, और किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में भर सकता है, भरने वाला नल है। फिर कह रहा है एक रिसाव, रिसाव यानी खाली करने वाला नल, और कितने घंटे में खाली कर सकता है? 6 घंटे में। बताइए इन दोनों से कटने वाली संख्या मैंने क्या मान ली? अगर इनका पर आवर वर्क देखूं तो 4 का भाग 12 में कितना खाली करेगा या भरेगा, और ये 6 का भाग 12 में कितनी बार भरेगा या खाली करेगा। लेकिन अब आगे सवाल क्या कह रहा है ये देखो, यदि नल और रिसाव जो आधा बंद हो, रिसाव आधा बंद है, आधा ही पानी निकलेगा, मतलब कितना निकलेगा? हर घंटे में 2 निकलता है, लेकिन आधा बंद है, और रिसाव आधा बंद होने का मतलब खाली करने वाला नल आधा बंद है, आधा ही पानी निकलेगा। तो अब आपसे कहा गया कि खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? भरेगा ही, क्योंकि हर घंटे में कितना भर रहा है, उसमें से खाली कितना होगा, ओवरऑल प्लस में कितना होगा, टैंक कितने लीटर का, हर घंटे में 2-2 भरा जाएगा, तो कितने घंटे लगेंगे? यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12 मिनट, 16 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है, करिए।
देखिए सामने ध्यान दे, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः, बताओ ए भरता है कितने समय में, बी भरता है कितने में, और सी भी भरता है कितने में, 24। ये समय दे रखा है मिनट में, सारे ही भरने वाले हैं तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जहां कोई खाली भी कर रहा हो और भर रहा हो वहां देखना है ये सारी चीजें। अब बताओ इन सबसे कटने वाली संख्या क्या हुई, पर मिनट वर्क अगर देखें तो बताओ 12 का भाग 48 में, 16 का भाग 48 में, 24 का भाग, ये सारे ही क्या कर रहे हैं बताओ, भर रहे हैं। कुल मिला के आपसे एक आ गया कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा टंकी भरने से कितने मिनट पहले, 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया, इसका मतलब आखिरी 3 मिनट में दोनों चल रहे हैं, ये तो पता है क्या, तो पहले आखिरी के 3 मिनट ही भरवा लो। बोलो क्लियर है क्या, आपसे कहा कि सी को बंद कर दें तो टंकी भरने में कितना समय, तो आखिरी के 3 मिनट सी को बंद रख लो। तो बताओ आखिर के 3 मिनट में 7-7 लीटर पानी जाएगा क्या, ये तो फिक्स हो गया। अगर आखिर के 3 मिनट में 7-7 लीटर पानी जाएगा, ये नहीं चलना चाहिए, तो पहले आखिर के 3 मिनट ही भरवाओ। कितना लीटर पानी भर दिया, 21 पानी भर दिया, अब सबसे भरवा लो। तो अब बताइए, अब टंकी 48 में से अगर मैं 21 घटा दूं तो टंकी कितने लीटर बच गई, कोई अकेला भरेगा या अब तीनों भरेंगे, तीनों भरेंगे। ये कितना भरता है, ये कितना, ये 4 3 7 और 2 9 9 के हिसाब से कितने घंटे, 3 मिनट लगाए। तो आपसे कहा टंकी भरने में कुल समय कितना लगा, तो पहले कितना, उसके बाद 3, टोटल टाइम कितने मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो क्लियर है क्या, दोबारा ध्यान दें, ए भरता है कितने, 12 मिनट में, बी भरता है 16 मिनट में, सी भरता है 24 मिनट में। कटने वाली संख्या 12 का भाग 48 में, 16 का भाग 48 में, 24 का भाग 48 में। अब लास्ट में आपसे ये कहा गया कि सी को बंद करना है, आखिर के कितने मिनट, जब ऐसा कर रहा हो तो जब बंद कर रहा हो तो लास्ट वाले को, ऐसा अगर कर रहा हो और बंद कर रहा हो तो लास्ट वाले को आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कर रहे हैं उनसे भरवा लो। तो सी को बंद रख लो, 3 मिनट चलवा दो दोनों को, 7-7 लीटर के हिसाब से कितना भर देंगे, 21 भरवा लिया, 48 में से तो बचा कितना, 9 9 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि अब तीनों चलेंगे, 4 3 7 और 2 9 9 9 के हिसाब से 3 मिनट और लग गए, तो 3 और 3 6 मिनट लगे भरने में। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, नोट करें। वर्क में वो तरीका बताया था क्या, कि जो काम छोड़ के जा रहा हो उससे लास्ट में छोड़ रहा हो तो काम करवाओ और शुरू में छोड़ रहा हो तो भगा दो। तो बताओ काम टंकी भरने से लास्ट में छोड़ रहा है क्या, 3 मिनट पहले, लास्ट में 3 मिनट, तो इससे 3 मिनट का काम और करवा लो। तो कुल मिला के टंकी कितने लीटर की थी, 48 की। अब बताओ सी काम छोड़ के जा रहा था, मैंने कहा भाई साहब कितनी देर पहले जाओगे, 3 मिनट पहले, 1 मिनट में सी क्या भरता है, 2 भरता है, तो 3 मिनट में कितना भरेगा, 6 भर देगा। ये सी को मैंने और दे दिया था कि तीनों साथ आए थे और साथ में ही जाएंगे, बंद करने वाली बात हो गई। तो बताओ 48 और 6 कितना काम हो गया, और तीनों को अगर लगाए रखता हूं तो भरते कितना है, 9 9 के हिसाब से कितने मिनट लगे, ये लो सीधा उत्तर निकाल दिया हमने। आया होगा आपके दिमाग में ऐसा, वेरी गुड। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं तो हमें ये ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है, अगला सवाल आपके लिए ये रहा, ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखते हैं, उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी ये बताना है।
देखिए ए और बी है, एक टंकी को भर सकते हैं कितने थे समय में? 15 मिनट और कितने मिनट? 12 मिनट। तीसरा नल उसे खाली कर सकता है, सी खाली करने वाला है तो इनके प्लस लगाना पड़ेगा। कितनी देर में खाली कर सकता है? इन सबसे कटने वाली संख्या क्या आ गई? 60 लीटर की टंकी मान ली हमने। अब आते हैं पर मिनट वर्क पे। बताओ 15 का भाग 60 में, 12 का भाग, 6 का भाग, ये दोनों क्या कर रहे हैं? और तीसरा अब कंडीशन आगे लगाएगा। क्या लगा रहा है कंडीशन? अब देखिए पहले दोनों नल कितने मिनट तक, तो दोनों तो भरने वाले हैं, हर मिनट में कितना भरेंगे? अगर 1 मिनट में 9 तो 5 मिनट तक कितना भर देंगे? 45 लीटर भर देंगे। कितने लीटर में से? 60 में से। अब आपसे क्या गया? उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? अब 60 नहीं करना, जो 45 है उसको खत्म करना है। भर गया 45, उसको खत्म करना है हमें। तो 45 लीटर है। और अब बताओ तीनों चला दिए तो इन दोनों ने कितना भरा और इसने कितना निकाला? मतलब हर मिनट के अंदर एक माइनस होने लग जाएगा। हर मिनट में कितना माइनस? अगर हर मिनट में एक माइनस होगा तो 45 कितनी देर में माइनस होगा? ये बोलो क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को सुबह चालू किया गया। पहले वाले को 8 बजे, दूसरे को 9 बजे, तीसरे को 11 बजे। तो बताओ कितने बजे टैंक भर जाएगा?
होगा, है ना। ये भरने की जगह क्या होगा, कितने बजे खाली होगा, ये वाली चीज होगी, ठीक है। कितने बजे खाली होगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ए नल भरता है कितने समय में, बी कितने में, और तीसरा पाइप खाली करता है कितने घंटे में, 4 घंटे में। अब बताइए यहां इन दोनों के प्लस लगा देते हैं अपन और यहां क्या लगा देते हैं, माइनस। बताइए इन सबसे कटने वाली संख्या, अगर यहां अपन पर आवर वर्क लिखें तो बताओ 15 का भाग 60 में कितनी बार, 12 का भाग 60 में, 4 का भाग 60 में, 15 बार। अब बताइए ये दोनों भरने वाले और ये क्या कर रहा है, खाली करने वाला। सबसे पहले अब आप इनकी पूरी केमिस्ट्री ये समझिए कि काम चालू कितने बजे हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, 8 बजे चालू हो रहा है। अब आप जब खाली करने वाला नल तीसरा है वह कितने बजे चालू हो रहा है, तो 11 बजे तक जितने भी नल चल रहे होंगे वो खाली कर रहे होंगे या भर रहे होंगे। तो आप देख लो 11 बजे तक टंकी कितनी भर गई। तो जो 8 बजे नल चला है कौन सा चला है, पहला, ये 11 बजे तक कितने घंटे चल चुका, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 1 घंटे में कितना भरता है, 4, 4 और 4 कितना भर दिया इसने, 12 लीटर पानी एने भर दिया। आप यहां लिख सकते हो कि एने भर दिया। बताओ कितने लीटर पानी भर दिया, 12 लीटर पानी भर दिया। उसके बाद आप बी के बारे में सोचो, बी कह रहा है मैं 9 बजे चलाऊं और मैं 11 तक कितने घंटे चल गया, 1 घंटे में कितना भरता हूं, तो 2 घंटे में कितना भरा, 10 लीटर पानी हमने भर दिया। अब बताओ 11 बज गए क्या। अब टंकी में पानी कितने लीटर है, 22 लीटर। अब तीनों को चला दिया, तीनों को क्यों, 2 तो चल ही रहे थे, तीसरा और चालू कर दिया। तो 11 बजे तीनों चल गए और जब तीनों चल गए तो ये दोनों कितना भरते हैं, खाली वाला कितना, ओवरऑल हर घंटे में 6 क्या होगा, खाली होगा। तो टंकी खाली होगी। अब टंकी भरी जाएगी या खाली होगी, और जिस समय 22 लीटर खाली हो जाएगा उस समय खाली माना जाएगा, क्योंकि टंकी में पानी कितने लीटर है। तो मैं ये देखूंगा कि 1 घंटे में 6 खाली होता है, 1 घंटे में कितना खाली होता है, तो 1 लीटर कितने घंटे में खाली होगा, 1/6 घंटे में। मुझे कितने लीटर खाली कराना, तो 22 से गुणा कर दूंगा, तो 1/6 और गुणा में कितना, इतने घंटे लग जाएंगे इसको खाली होने में। अब इसको और सरल करता हूं, थोड़ा सा और सरल करूं तो बताओ 2 से काट दो 3 बार और 2 से काट दो, 11/3 घंटे लग गए। और 11/3 में अगर भाग दूं तो 3 3 9, 3 घंटे पूरे पूरे और 2/3 घंटे। अब 2/3 को मिनट में बनाओ तो किससे गुणा कर लूं, 3 से 20 बार, 20 दूनी, मतलब कुल मिला के 3 घंटे और 40 मिनट बाद ये टंकी सूखी हुई मिलेगी आपको, खाली मिलेगी एकदम। लेकिन ये 3 घंटे 40 मिनट 11 बजे से दिखूं या 8 बजे से, जब तीनों काम करने लगे थे, जब 6 खाली होने लगा था, कितने बजे से 6 खाली हो रहा था, तो 11 बजे के बाद में खाली होना स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद कितने घंटे लगे, 3 घंटे। तो 11 से 12, 1, 2 बज के 40 मिनट में टंकी खाली मिलेगी। क्या आंसर होगा, 2:40 पर यह टंकी खाली मिलेगी। फिर समझ लेना एक बार गौर से सवाल को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बताओ ए भर रहा है कितने समय में, बी भर रहा है कितने में, सी खाली कर रहा है। कटने वाली संख्या 15 का भाग कितनी बार, 12 का भाग 5 और 4 कितना भरा। लेकिन अब शुरुआत में ये 8 वाला 11 बजे तक, 11 तक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि खाली करना तब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 11 तक देख रहे हैं। तो 11 तक 3 घंटे चल गया, तो 4, 4 और 4, 3 घंटे में कितना भर दिया इसने। फिर बी नल को देखा तो 9 से 10 और 10 से 11, 2 घंटे में क्या भर दिया, 12 और 10 कितना, 22 भर दिया। अब तीसरा नल भी चल गया। अब तीसरा नल इतना बड़ा था कि वो खाली करने लग गया उसको, टंकी को। और जब हमने ओवरऑल रिजल्ट देखा तो ये तो 9 ही भरते हैं और वो 15 निकाल ले जाता है। तो टंकी में जो 22 पड़ा हुआ है ना, उसमें से भी 6 निकाल लेगा हर घंटे में। अगर उसमें से भी हर घंटे में 6 निकालेगा तो 1 लीटर कितनी देर में निकालेगा, 1/6 घंटे में। तो 22 लीटर कितनी देर में निकालेगा, 1/6 गुणा 22, 2 से काट दिया 3 बार और 11 बार, 3 का भाग दिया, 3 3 9, 3 घंटे पूरे पूरे और 2/3 घंटे। और इसको मिनट में बनाया तो 60 से गुणा कर दिया, 3 से 20 बार, 20 दूनी 40, 3 घंटे 40 मिनट में। तो 3 घंटे 40 मिनट ये भी जरूरी है कि कब से, जब तीसरा नल 11 बजे से। क्यों, क्योंकि ये 6 वाली कैलकुलेशन कितनी बजे चालू हुई, 11 बजे। तो 11 बजे से 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 40 मिनट और 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। नोट करें।